नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। नरेंद्र मोदी सरकार में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए केंद्र ने पूरी मंत्रिपरिषद के 77 सदस्यों को 8 अलग अलग समूहों में विभाजित किया है। मंत्रियों को 8 समूहों में विभाजित करने की ये कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली पूरी परिषद के चिंतन शिविरों के बाद की गई, जिसमें से होने वाली हर एक बैठक लगभग 5 घंटे तक चली थी। बता दें कि ऐसे कुल 5 सत्र आयोजित किए गए थे। इनमें व्यक्तिगत दक्षता, केंद्रित कार्यान्वयन, मंत्रालय और हितधारकों के कामकाज, पार्टी समन्वय और प्रभावी संचार और संसदीय कामकाज पर चर्चा की गई। पिछले चिंतन शिविर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। बता दें कि बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिपरिषद के अपने सहयोगियों से नए आइडियाज मांगे थे। इसका मकसद सरकारी कामकाज में तेजी लाने के लिए और आम आदमी के हितों को नजर में रखकर योजना बनाने के लिए था। दरअसल इसका उद्देश्य सीधे से समझिए, हर समूह का आपस में तालमेल बनाने और विचार का आदान प्रदान करके सरकार के कामकाज को गुणवत्ता और धारदार बनाने का है। सूत्रों के मुताबिक इन मंथन बैठकों में मुख्य रूप से मोदी सरकार की दक्षता और वितरण प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मंत्रियों को ज्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण बनाकर शासन में समग्र सुधार पर ध्यान देने के साथ समूहों का गठन किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्री इन 8 समूहों में से एक का हिस्सा हैं। प्रत्येक समूह में 9 से 10 मंत्री शामिल हैं। इन समूहों में एक वरिष्ठ मंत्री पूरे ग्रुप के हेड की तरह काम करेंगे। अब इस नए तरीके से एक मंत्रालय के कामकाज की जानकारी दूसरे मंत्रालय को भी रहेगी और इससे जुड़ा काम अगर दूसरे विभाग से जुड़ा है तो वहां भी काम संयुक्त रूप से तेजी से किया जा सकेगा। हर समूह के सदस्यों की आपस में चर्चा होगी और हेड की जिम्मेदारी होगी कि कामकाज को सुगम बनाया जाए। इस प्रक्रिया से उन नए मंत्रियों को भी लाभ मिलेगा जिन्हें पहली बार सरकार में काम करने का अवसर मिला है। प्रधानमंत्री लगातार मंत्रिमंडल की बैठक कर रहे हैं और लगातार मंत्रियों और मंत्रालय के बीच सामंजस्य बिठाने की जरूरत पर बल दे रहे हैं। उसी कड़ी में ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।